तो आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, जिसमें कि हम लोगों ने ड्राइव करेंगे इसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड इक्वेशन। तो गाइस इसमें हम इंटीग्रेटेड इक्वेशन को ड्राइव करेंगे और के की वैल्यू को आप फाइंड आउट करेंगे। तो गाइस चलिए इसको शुरू करते हैं। अब देखिए गाइस यार क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो गाइस हमें पता है पहले इस चैप्टर में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी बात किया था कि इस चैप्टर के बारे में अगर रेट कांस्टेंट निकालना हो या ऑर्डर निकालना हो तो सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले मेरे पास एक रिएक्शन होना चाहिए। तो गाइस यहाँ पे हम एक लिखते हैं रिएक्शन। पहले सपोज करते हैं कि आर कोई एक रिएक्टेंट था जो कि चेंज हो क्या बनता है, एक बनता है प्रोडक्ट। ठीक है गाइस, यहाँ पे रिएक्टेंट से चेंज होकर क्या बन जाता है, प्रोडक्ट में वो चेंज होता है। अगर टाइम मेरे पास क्या था, 0 था, जो रिएक्टेंट की वैल्यू थी वो इनिशियल थी। सपोज करते हैं कि ये स्मॉल ए हो, कितना हो, स्मॉल ए है। जब टाइम 0 है मतलब कि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तो उस टाइम पर प्रोडक्ट तो बनेगा ही नहीं, वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब कुछ समय बाद का मतलब होता है यहाँ पे कि जो टाइम है वो टी टाइम लिखते हैं, मतलब कि मिनिमम से कहा देंगे एकदम मैक्सिमम तक जाते हैं। तो मिनिमम हम लोग ले 0 है यहाँ पे, मैक्सिमम उसी के बराबर तक जा सकते हैं। तो टाइम कहाँ तक जाएगा मेरा, तो जो टाइम होगा वो टी तक जाएगा। टी टाइम के बाद अगर ये बचता है यहाँ पे मान लेते हैं कि ये आर टी, जो रिएक्टेंट था कितना हो गया, आर टी हो गया। अब उसके बाद जब ये आर टी बच गया यहाँ पे तो ये कुछ ना कुछ पाउडर चेंज होगा। टाइम टी के बाद जो रिएक्टेंट था वो कुछ ना कुछ कहा प्रोडक्ट में चेंज होना शुरू हो जाता है। तो सपोज कर लेते हैं कि x मोल ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है। जब ये x मोल ऑफ बनता है तो जो RT की वैल्यू होगी वो a में से x को माइनस कर देंगे हम, a माइनस x हो जाएगा। इतनी बात समझ पहले, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लिखते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो गाइस बताइए कि क्या होता है रेट इक्वेशन डिफरेंशियल वाला। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन आर होता है वो कितना होता है, माइनस डिफरेंशिएट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अपॉन कितना होता है यहाँ नीचे, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अपॉन टाइम चेंजिंग टाइम। तो ये हो गया। जो कंसंट्रेशन ऑफ आर है वो कितना है, ए है। इसको भी लिख सकते हैं पे माइनस डी ए अपॉन डी टी, या तो ये लिखे या तो ये लिखे, बात एक ही है, ठीक है। अब सेकंड आते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस के लिए। देखिए गाइस हम लोगों ने लास्ट वीडियो और उसके लास्ट वीडियो में बात किया था जो रेट ऑफ रिएक्शन थे वो दो प्रकार से निकलते हैं। एक होता है डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा होता है रेट ऑफ रिएक्शन होता है लेकिन वो ऑर्डर के केस में होता है, मतलब अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पे यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू ऑर्डर केस में क्या होता है, तो जो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन आर होगा वो कितना होगा, के इंटू रेट कांस्टेंट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट की पावर 1। और हमें पता है पहले से ही यहाँ पे कि जो कंसंट्रेशन 1 है हमें ड्राइव करना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कितना होता है, कंसंट्रेशन की पावर हमेशा 1 ही होता है, यहाँ पे 1 हो जाएगा। आर इक्वल टू कितना हो गया, के इंटू ए हो गया, या तो ए होगा या फिर कितना होगा, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ द आर होगा, बात एक ही है, ठीक है। अगर ये लेंगे तो ये लेंगे, अगर ये लेंगे तो ये वाला यूज करेंगे, बात एक ही दोनों की है, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों को आपस में आकर मिक्स करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या मिलेगा मुझे, देखिए अगर हम ये यूज करेंगे तो इसको यूज करना पड़ेगा, अगर ये यूज करेंगे तो इसको यूज करना पड़ेगा। तो कोई एक लेते हैं यहाँ पे, तो लेते हैं हम लोग ये वाला, कितना है मेरे पास, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम इक्वल टू के रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है।
अब इसी इक्वेशन के सहारे हम फर्स्ट ऑर्डर के इंटीग्रेटेड इक्वेशन को ड्राइव करने वाले हैं। ठीक है गाइस, इतना इतनी समझ में आएगी आपको? अब इतनी बात समझ में आई तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या होता है इसमें। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब इसी इक्वेशन को, जो इक्वेशन नंबर थर्ड है ये, अब इसी इक्वेशन थर्ड को हम दोनों साइड क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। क्यों करेंगे इंटीग्रेट? क्योंकि यहाँ पे एक डिफरेंशिएशन लगा हुआ है, डी लगा हुआ है। अब इसी डिफरेंशिएशन को हटाने के लिए हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो गाइस पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन थर्ड, अब इक्वेशन थर्ड का इंटीग्रेशन करता है, उसके कंडीशन के अंडर ही करना है। कंडीशन क्या होगा बताएंगे अभी। तो गाइस पर जो इंटीग्रेशन होता है, ये तो मैथ वालों को पता होगा लेकिन बायो वालों को नहीं पता होगा। तो सिंपली क्या होता है कि जो इंटीग्रेशन होता है उसमें जो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट होता है वो ऑटोमेटिकली हट जाता है, उसे कहते हैं इंटीग्रेशन। बस सिंपल सी बात है यहाँ पे। तो जो अब इसका हम करेंगे इंटीग्रेशन, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे तो एक इंटीग्रेशन का सिंबल ये होता है, लगाएंगे, फिर यहाँ पे माइनस। गाइस थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई करते पहले। यहीं पे करना क्या कुछ यूं है कि जो रिएक्टेंट है उसको एक साइड कर लेंगे, अब जो टी को एक साइड कर लेंगे। तो इसको अगर चेंज करेंगे तो यहाँ पे ऐसे बनेगा कुछ, कहाँ बनाएगा, ठीक लिखते पहले यहीं पे माइनस डी, यहाँ पे आर हो जाएगा, यहाँ पे अपन डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ द की, यहाँ पे रिएक्टेंट आर। देखिए जो वेरिएबल्स है, मतलब आर वेरिएबल्स है, यहाँ पे आर वेरिएबल्स है, दोनों को लाएंगे एक साइड। क्या आएगा यहाँ पे, डी कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल्स टू, अब ये के था ही, यहाँ पे ये डी टी लेंगे। अब जो नेगेटिव वैल्यू है इसको इस साइड लिखते हैं। के हम बाहर है, क्यों किए? क्योंकि जो के है ये क्या है, ये एक प्रकार का कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल देते हैं। गाइस जी मैं बताया है कि जो इंटीग्रेशन होता है वो इसके कंडीशन के अंडर होता है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा, जो कंडीशन है वो क्या है, पहले कंडीशन जो है यहाँ पे देखिए, जो रिएक्टेंट था वो आर, उसको मानते हैं आर नॉट। जो रिएक्टेंट था वो इनिशियल से कहा जा रहा है फाइनल में, तो इनिशियल में मान लिया कि ये आर नॉट है और फाइनल कितना है, आर टी है। ऐसे भी यहां भी होगा, कंडीशन मतलब कंडीशन ऐसा हो, जो ये आर नॉट होगा यहाँ कितना होगा, आर टी होगा। अब टाइम पे कैसे जाएंगे, तो टाइम पहले 0 था, फिर कहां तक गया, ये टी तक गया है। इतने समझ में आई? ठीक है। अब उसके आगे क्या होता है देखिए, अब जो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सिंपली ये होता है ln कंसंट्रेशन ऑफ द आर। जो कंडीशन होगा कितना होगा, आर नॉट से कहा जाएगा ये आर टी, आर नॉट की वैल्यू ए मान ली हम लोग, और आर टी जो है वो ए माइनस एक्स है, इक्वल टू कितना होगा, माइनस के डी टी कितना आएगा, ये सिंपली डिफरेंस हट जाएगा, टी बचेगा यहाँ पे, 0 से कहा जाएगा ये टी तक जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे, अब जो इस कंडीशन का यूज किए हम यहाँ पे, अब इसकी वैल्यू यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो पुट करके क्या आता है, हम देखिए यहाँ पे ln r t, मतलब कि ln r t माइनस ln कंसंट्रेशन ऑफ द r नॉट इक्वल्स टू माइनस के, यहाँ से कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। अब देखिए गाइस यहाँ पे ये भी एक इंटीग्रेटेड इक्वेशन ही है, इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। अब इसके आगे क्या होता है कि जो आर टी और आर नॉट की वैल्यू है उठा के ऐसा क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो क्या आएगा यहाँ से, ln आर टी कितना है मेरे पास, आर टी मेरे पास था a माइनस एक्स था, तो कितना हो जाएगा, ln a माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा, ln ये ln a हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस के टी हो जाएगा। ठीक है। अब इस ln a को उठा ले जाएंगे सर, हम क्या आएगा मेरे पास, ln a माइनस एक्स, छोड़ते हैं इसको, इसमें रहने देंगे। ठीक, नंबर क्या हो गया, ये 4 हो गया। अब हम गाइस बात करते हैं जो ln है इसको हम log कैसे करेंगे। तो पता है मुझे जो ln होता है, जो ln होता है उसकी वैल्यू होते हैं log बेस ऑफ e। तो ये log बेस ऑफ e है, log बेस ऑफ e a माइनस एक्स, यहाँ पे l log बेस ऑफ e, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टू माइनस
kt। ठीक है, अब जो मेरे पास log बेस ऑफ e दिखाई दे रहा है, अगर log बेस ऑफ e को अगर हम log बेस ऑफ 10 में चेंज करना चाहेंगे तो 2 into 303 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, मल्टीप्लाइड इनटू log बेस ऑफ द 10। तो देखते हैं यहाँ पे क्या आता है, आ जाएगा log बेस ऑफ 10, नहीं अभी मैं समझ करो भी थोड़ा सा चेंजिंग लो, तो log बेस ऑफ e है, log बेस ऑफ e, तो ये log a हो जाएगा, log b मान लेते हैं यहाँ पे, तो इसके अपन ये वाला हो जाएगा, या फिर अगर इस माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो सिंपली ए कर सकते हैं इसको हम, log बेस ऑफ e a अपॉन a माइनस x इक्वल टू k इंटू t। इसमें कुछ किए नहीं, बस क्या है, जो माइनस था इसका इधर मल्टीप्लाई किए, मतलब कि दोनों साइड में माइनस का मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव होगा। जब ये नेगेटिव होगा तो पता है मुझे log m माइनस log n कितना होता है, log m अपन n होता है, तो ये अपन ये हो जाएगा। अब इसके बाद चेंज करते हैं इसको log बेस ऑफ हम 10 में, अगर इसको हम log बेस ऑफ 10 में चेंज करें तो kt इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 into 303 log बेस ऑफ 10 a अपॉन a माइनस x हो जाएगा। अब t को नीचे ले जाएंगे तो k तो कितना आ जाएगा यहाँ से, अब k तो t को अगर नीचे ले जाएंगे यहाँ से t रहेंगे यहाँ पे, तो कितना आएगा यहाँ पे, अपान में t हो जाएगा। यही है रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, k इक्वल टू 2.303 अपॉन t log बेस ऑफ 10 a अपॉन a माइनस x, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है गाइस, इसी इक्वेशन नंबर 5 को हम जानते हैं रेट ऑफ इक्वेशन, मतलब फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट इक्वेशन जानते हैं। हालांकि ये भी फर्स्ट ऑर्डर की रेट इक्वेशन है, ये भी रेट इक्वेशन है, इसको थोड़ा और चेंज करेंगे तो एक इक्वेशन और आएगा, वही बनेगा। तो गाइस अभी हम इन तीनों के सहारे, एक ये भी, जो एक बनेगा अगला भी, इन तीनों के सहारे हम ग्राफ की बात करने वाले हैं। तो गाइस पहले इसको फटाफट से नोट कीजिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो गाइस आई होप कि आप नोट कर लिए होंगे, तो हम आगे बढ़ते हैं इस ग्राफ के बारे में। गाइस चलिए अब हम बात करते हैं इन तीनों रिएक्शंस के ग्राफ की। तो जो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होता है उसका ग्राफ कैसे बनाया जाएगा, देखिए यहाँ पे। तो हम जब यहाँ पे ड्राइव किए थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो हमारे पास 3 इक्वेशन है, 2 आए थे हम लोगों ने, तो हमें तीसरा बताया था, भी बात करेंगे। तो पहला क्या था मेरे पास, जो कि इक्वेशन 4 था, वो क्या था, वो था ln a माइनस x माइनस ln a इक्वल्स टू माइनस k इंटू t था, ऐसा ना गाइस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो ln a माइनस x है, इसको थोड़ा चेंज करते हैं, क्या आता है पे ln a माइनस x, इसको ले आएंगे इधर, क्या बचेगा यहाँ पे माइनस kt हो जाएगा, और ये प्लस ln a। ठीक है, अब इसे ln लिखे या फिर log बेस ऑफ e लिखे, बात एक ही है, log बेस ऑफ e लिखे, a माइनस x इक्वल्स टू माइनस kt, और यहाँ प्लस log बेस ऑफ e, यहाँ पे a हो जाएगा। अब या तो इस इक्वेशन का यूज करके हम ग्राफ बनाएं, या फिर इस इक्वेशन का यूज करके ग्राफ बनाएं, बतिया यहाँ पे एक ही है। देखिए क्या होता है यहाँ पे, अब जो मेरे पास ये आपके सामने जो ये इक्वेशन दिखाई दे रहा है, ये कुछ इस प्रकार है कि ये y इक्वल टू mx प्लस c को फॉलो कर रहा है कि नहीं। देखिए जो y है वो क्या है, ये है, m क्या है, माइनस k, जो क्या है स्लोप है, और फिर नेगेटिव डायरेक्शन में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, x क्या है, t है, टाइम है, और जो c कांस्टेंट है कितना है, ये है। अब हम इसके लिए ग्राफ बनाते हैं, तो कैसे बनेगा ग्राफ, देखिए यहाँ पे पहले, ठीक है, ये x एक्सिस पे क्या है मेरे पास, टाइम है, t है, और उसके बाद y एक्सिस पे क्या है मेरे पास, y एक्सिस पे या तो ln लेते हैं a माइनस x, या फिर log बेस ऑफ e a माइनस x हो जाएगा इस पे। अब देखिए गाइस यहाँ पे, अब जो c कांस्टेंट है वो कितना है यहाँ पे, ln a है। अब यहां से ग्राफ मेरा शुरू होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, और यहां पे स्लोप है वो कितना है, माइनस के है, निगेटिव है। गाइस देखिए जो ग्राफ दिखाई दे रहा है आपके सामने, ये यह दिखाता है कि जो रिएक्टेंट था, वो रिएक्टेंट के बाद जब प्रोडक्ट में चेंज होता है, तो जो रिएक्टेंट की वैल्यू थी वो डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। क्या होता है इसमें, एक डिक्रीज होता स्टार्ट होता है वो।
ठीक है। और एक्स एक्सिस पे यहाँ वैल्यू कितनी आएगी, वाई तो कुछ है नहीं, मतलब वाई पे 0 हो जाएगा, एक्स पे कितना आएगा, ये कितना आया इधर, देखिए जब वहां से वाई को वैल्यू उठा के यहाँ पे 0 रखेंगे इसमें हम वाई के वैल्यू वाले में, तो एक्स कितना आएगा यहाँ से, मतलब जो t की वैल्यू होगा वो कितना होगा, ln a अपान k हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ln a अपान k, ठीक है, ये इस पॉइंट की वैल्यू है। अब गाइस बात करते हैं सेकंड इक्वेशन। मेरे पास सेकंड इक्वेशन क्या था, पहले इतनी बात समझ में आई, ठीक है, आगे आते हैं। अब इसी को थोड़ा सा मॉडिफाइड करेंगे, इस इक्वेशन को, इसको हम चेंज करेंगे किसमें, log बेस ऑफ 10 में। अगर इसको हम log बेस ऑफ 10 में चेंज करते हैं तो जो मेरे पास ln a माइनस x था तो वो क्या हो जाएगा, 2 into 303 log बेस ऑफ 10 a माइनस x माइनस ये हो जाएगा 2 into 303 log बेस ऑफ 10, यहाँ पे ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस kt। अब गाइस यहाँ से 2.303 कॉमन ले लेते हैं हम, कॉमन लेने के बजाय फिर सिंपल क्या करते हैं कि हम 2.303 का दोनों साइड में क्या करते हैं, से डिवाइड कर देते हैं, क्या बचेगा यहाँ पे, देखिए कुछ इस प्रकार बनेगा, क्या बनता है देखिए यहाँ पे, यहाँ बचेगा इससे पूरा ये कैंसिल हो जाएगा, इससे पूरा ये कैंसिल होगा, बचेगा log बेस ऑफ 10 a माइनस एक्स एक माइनस, यहाँ बचेगा log बेस ऑफ 10 a बचेगा इक्वल्स टू माइनस kt अपान 2.303। अब हम इस जो ये वाला पार्ट है इसको उठाकर इस साइड ले आते हैं फिर से, तो देखिए क्या बनता है फिर से यहाँ पे log बेस ऑफ 10 a माइनस एक्स माइनस log बेस ऑफ 10, सॉरी ये नहीं होगा, हो जाएगा ना, इक्वल्स टू ये कितना आएगा माइनस के अपान 2.303 इंटू टी प्लस कितना बचेगा log बेस ऑफ 10 यहाँ पे a। अब इस इक्वेशन को भी y इक्वल टू mx प्लस c से भी फॉलो करा सकते हैं, होगा कि नहीं, हाँ होगा, क्योंकि y जो है इसकी वैल्यू होगा m क्या है माइनस k अपान 2.303 और जो x है वो t टाइम है और जो c है वो कितना log बेस ऑफ 10 इंटू a। तो बनाते हैं इसका ग्राफ, देखिए यहाँ पे, तो जो इसके लिए ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार बनेगा, देखिए x एक्सिस पे क्या है मेरे पास t है तो टाइम t ले लेते हैं यहाँ पे, y पे क्या है मेरे पास, y पे मेरे पास log बेस ऑफ 10 इंटू a माइनस एक्स है यहाँ पे। अब गाइस देखिए यहाँ पे जो c वाला कांस्टेंट वैल्यू है वो कितना है यहाँ पे log बेस ऑफ 10 a है। अब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, जो इसका स्लोप निकलेगा वो कितना निकलेगा गाइस माइनस के अपान 2.303 होगा। और एक्स एक्सिस टाइम के एक्सिस पे यहाँ पे इस पॉइंट की बात करें तो वो कितना होगा 0 कामा कितना होगा y तो 0 है, सॉरी कुछ उल्टे लिखा गया, देखिए यहाँ पे पहले x होता है ना, तो x पे कितना होगा यहाँ पे ln a अपान t होगा, भाई k होगा ना, हाँ k होगा, कामा 0 होगा, यहाँ पे क्या होगा जो यहाँ की वैल्यू निकालेंगे हम, y तो यहाँ पे 0 है तो सिंपली y वाले पार्ट में रखेंगे 0 यहाँ पे, तो क्या बचेगा मेरे पास, तो ये आएगा इधर, ये बचेगा यहीं पे log बेस ऑफ 10, तो यहाँ बचेगा मेरे पास log बेस ऑफ, यहाँ बचेगा 2.303 log बेस ऑफ 10 a अपान यहाँ बचेगा k कामा 0, इसकी वैल्यू आएगी। और मेरे पास गाइस ये ग्राफ बनेगा, इस ग्राफ से भी पता चलता है कि जो रिएक्टेंट की वैल्यू है वो क्या है धीरे धीरे टाइम के साथ क्या हो रहा है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो आपके पास दो ग्राफ दिखाई दिए, तीसरा इक्वेशन क्या होगा, तीसरा ग्राफ क्या होगा, पहले इसको नोट कीजिए फटाफट, तो उसकी बात फिर करते हैं। तो गाइस आई होप कि आप नोट कर लिए होंगे। तो अब हम बात करते हैं तीसरे इक्वेशन के बारे में। मतलब इक्वेशन सब एक ही है लेकिन उसको मॉडिफाइड करके चेंज करके अलग अलग रूप से उसको हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोगों ने यहाँ पे दो टाइप्स का देख लिया, तीसरा क्या होगा। तो थर्ड के लिए हम बात करते हैं जो पहले वाले टाइप्स का, मतलब कि ln a माइनस एक्स था वो, फिर माइनस ln a इक्वल टू क्या था माइनस k इंटू टी था।
दिखाई दे रहा है क्या? ठीक है, ये ln है a माइनस एक्स। अगर हम इसको लिखना चाहें तो ln को हम log बेस ऑफ e भी लिखते हैं, log बेस ऑफ e a माइनस एक्स माइनस log बेस ऑफ e a हो जाएगा इक्वल टू माइनस ये kt। ठीक है, log बेस ऑफ e log बेस ऑफ e। अगर इसको हम चेंज करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, देखिए, तो ये log बेस ऑफ e होगा, यहाँ पे a माइनस एक्स अपान ये कितना हो जाएगा, a हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस kt। अगर हम गाइस यहाँ से log को हटाएं तो अगर इसका एंटी लॉग लेंगे तो इस साइड में log तो है नहीं, जब इसका एंटी लॉग लेते हैं किसी का भी तो उसका एक्सपोनेंशियल बन जाता है। तो सिंपली यहाँ पे क्या बनेगा, मतलब कि एक्सपोनेंशियल ऐसे बनता है, जो इसका बेस होता है उसी के ये पावर हो जाता है। तो ये a माइनस एक्स अपान a हो जाएगा इक्वल टू ये e की पावर माइनस kt हो जाएगा। अब यहाँ से जो a माइनस एक्स होगा वो कितना बनेगा, यहाँ पे a इंटू ई पावर माइनस kt होगा। अब मेरे पास गाइस एक कुछ नया इक्वेशन इस प्रकार दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इस इक्वेशन के लिए हम यहाँ पे ग्राफ का डिस्कशन करेंगे। तो गाइस देखिए यहाँ पे जो a माइनस एक्स और a है, जो a माइनस एक्स था ये क्या था मेरे पास, जो रिएक्शन था, मतलब कि जो r से हम प्रोडक्ट में अगर चेंज कर रहे थे वहां पे तो t0 पे ये a था, मतलब कि r0 इनिशियल था ना। तो और ये जो t इक्वल t होता है कितना होता है यहाँ पे, ये rt था जो कि a माइनस एक्स था, तो ये x ये 0 था, ये था मेरे पास। जो a माइनस एक्स है वो कितना है, rt है इक्वल टू a कितना है मेरे पास, r0 है और e की पावर माइनस kt है। ठीक है, अब इस एक्सपोनेंशियल के लिए हम ग्राफ बनाएंगे यहाँ पे। ठीक, देखिए अब t यहाँ पे टाइम ले लेते हैं हम, यहाँ पे इस पे ले लेते हैं हम rt यानी कि a माइनस एक्स। अब देखिए गाइस, अगर हम यहाँ पे क्या होगा, जो ओरिजिन होगा यहाँ पे टाइम कितना होगा, 0 होगा। अगर हम t इक्वल टू 0 रखेंगे इसमें, अगर t की वैल्यू यहाँ पे देखते हैं 0 तो rt कितना आएगा, r0 आएगा, यानी कि जो a माइनस एक्स होगा वो कितना होगा, a होगा, तो जो कि बहुत ही क्या होगा, हायर होगा। देखिए माइनस लगा हुआ, माइनस लगने का मतलब होता है जो ग्राफ होगा वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। तो जो a माइनस एक्स होगा वो कितना होगा, सबसे हाई वैल्यू होगा, वो कितना आएगा, r0 यानी कि a आएगा। अब उसके बाद क्या होता है, अब जो एक्सपोनेंशियल वैल्यू होती है या फिर जो एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता है, मतलब वो डायरेक्टली, मतलब कि वो एक स्ट्रेट लाइन में डिक्रीज नहीं होगा, वो एक कर्व के रूप में बनता है ग्राफ, तो बहुत ही धीरे धीरे डिक्रीज होगा और जाकर कहां मिलेगा, ये इनफाइनाइटली पे क्या जाके यहाँ पे उससे टच करता है। ठीक है, तो ये थर्ड वाले क्वेश्चन के लिए यहाँ पे ग्राफ हो गया। तो गाइस इन तीनों ग्राफ या फिर इन तीनों इक्वेशन में आपको जहां भी परेशानी होगी, जहां भी कुछ नहीं समझ में आया होगा, आप उसे कमेंट में जरूर बताइएगा, हम आपके कमेंट को जरूर बताएं, आंसर देंगे। ठीक है, अगर नहीं आता समझ में तो हम फिर से आपको पढ़ाएंगे। ठीक, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।